प्रतापगढ़ की उस पुरानी सी हवेली का एक कमरा था जो सदैव बंद सा ही रहता था। वो कमरा था चंद्रा बुआ का। चंद्रा बुआ, जिन्हें हमने कम ही बोलते सुना था, एक चुपचाप और खामोश सा पुराना कमरा जिसमें बासी रजनीगंधा के फूलों की खुशबू, पुराने चित्र और कहीं दूर से आती वो सिसकियों की आवाज़। मेरा नाम मीनू है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में जब गाँव आई तो सब वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। वही अट्टा, वही तुलसी का पीढ़ा और वही चंद्रा बुआ जो हर सुबह मंदिर में घंटी बजाने के बाद चुपचाप रसोई में गुम हो जाती थी। चंद्रा बुआ की उम्र अब 50 के पार ही होगी। चंद्रा बुआ विवाह करके भी कंवारी ही रही। परिवार वालों के मुताबिक कुछ बात बिगड़ गई थी विवाह होने के बाद। माँ कहती थी कि बुआ अब इस घर का हिस्सा है। बस वो इस घर का केवल एक हिस्सा ही रही। उनकी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं रही हो जैसे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और मैं बुआ के कमरे में मोमबत्ती लेने गई। कमरे में एक अजीब सा मौन था, जैसे कई बरसों से इस कमरे में कुछ बोला ही न गया हो। और यह बात सत्य थी। बुआ के कमरे में सामने वाली दीवार पर चंद्रा बुआ की एक पुरानी फोटो टंगी हुई थी जिसमें बुआ बेहद खूबसूरत लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में गजब की चमक, और बुआ ने पैरों में चांदी की पायल पहनी हुई थी। मैंने पूछा, बुआ ये फ़ोटो कब की है? मेरे पूछने पर बुआ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मीनू बेटा, ये फ़ोटो उस वक्त की है जब मैं चंद्रा बुआ नहीं, केवल और केवल चंद्रा हुआ करती थी। उस वक्त तू पैदा नहीं हुई थी। मैंने बुआ से फिर धीरे से पूछा, बुआ अब आप पायल नहीं पहनती हो? मेरे पूछने पर बुआ ने अपनी अलमारी खोली और एक पुरानी रेशमी पोटली निकाली। उसमें वही पायल थी जो बुआ ने फ़ोटो में पहनी हुई थी। पायल की चमक तो अब कम हो गई थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पायल का प्रत्येक घुंघरू मानो बुआ के जीवन का कोई किस्सा सुनाना चाहता हो। बुआ ने बताया, ये पायल किसी ने दी थी उन्हें। बुआ ने इतना ही बताया और फिर चुप हो गई। मैंने पहली बार बुआ की आंखों में नमी देखी, और इससे पहले देखती भी कैसे। कभी इतना ध्यान जो नहीं दिया बुआ की ओर। बुआ के चेहरे पर आती जाती गम में डूबी प्रतिकृतियों से ऐसा लग रहा था जैसे बुआ के मन पर वर्षों का बंधा हुआ कोई बांध टूटने ही वाला हो। जानती हो मीनू, फिर उन्होंने धीमे से कहना शुरू किया, उसका नाम था भानु। पढ़ाने आता था यहीं पास के स्कूल में। मैं तब 18 की थी। पढ़ने में खूब मन लगता था मेरा, पर उसकी बातों में अधिक मन लगता था। वो मुझे प्रेमपूर्ण नगमे सुनाता था। मैं चुपचाप सुनती रहती। हम दोनों शाम को गांव के बाहर पीपल के नीचे मिलते थे। एक दिन उसने मुझे ये पायल दी। बोला, जब तुम चलोगी तो हर कदम पर मेरी याद के साथ इन पायल के घुंघरू बजेंगे। बहुत हिम्मत करके हमने घर वालों को बताया, हमने मंदिर में विवाह कर लिया है। पर माँ बाबूजी ने कहा, मास्टर है तो क्या हुआ, पर है तो नीची जात का ही। कैसे कर दे विदा तुझे नीची जाति के लड़के के साथ। माँ बाबूजी का जवाब सुनकर भानु का दिल टूट गया। बहुत रोका मैंने उसे, बहुत मिन्नतें की माँ बाबूजी की, पर वो नहीं माने और भानु उस रात चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर कभी नहीं लौटा। बोलते बोलते कुछ देर के लिए बुआ चुप हो गई। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जैसे बुआ के गम में
शामिल होना चाहती हो। और उसके साथ बुआ के चेहरे पर वो पुरानी यादों की परछाइयाँ भी उभर आई। तो बुआ, अब क्यों नहीं पहनती हो आप ये पायल? मैंने बुआ से प्रश्न किया, क्योंकि तब से मैं कहीं जाती ही नहीं। तू ही बता, किसे सुनाती मैं इन पायल की रुनझुन? वो तो चला गया था, जिसने यादों के घुंघरू मेरे पाँव में पहनाए थे। बुआ ने बात वही समाप्त की और मुझे माँ ने आवाज़ लगा ली। उस रात मैं बहुत देर तक छत पर लेटी हुई बुआ के चेहरे को, उनकी दर्द भरी बातों को याद करती रही और बुआ की पायल की रुनझुन मेरे दिल और दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन मैंने चुपचाप वो पायल बुआ के तकिए के नीचे रख दी। शाम को बुआ जब मंदिर से लौट कर आई और उन्होंने मेरी ओर देखा तो हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। मैंने आज पहली बार देखा उन्होंने पायल पहन ली थी। वो धीरे धीरे चल रही थी और हर कदम पर कुछ बज रहा था, जैसे कोई भूला हुआ रिश्ता फिर से जाग उठा हो। कुछ रिश्ते भले ही अधूरे रह जाएं, पर उनकी यादों की गूंज कभी नहीं जाती। अब बुआ रोज पायल पहन कर रहती थी। उन पायल की रुनझुन की आवाज़ से बुआ के चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहती। धीरे धीरे मैं भी बुआ के साथ मंदिर जाने लगी। बुआ 50 की हो गई थी, पर अभी भी भला की खूबसूरत लगती थी। मंदिर में मेरी एक पक्की सहेली नैना भी आती थी। उसकी माँ नहीं थी। जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। धीरे धीरे नैना बुआ के बहुत करीब होती जा रही थी और मुझे लगता था कि बुआ को भी नैना से कुछ लगाव सा हो गया था। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक विचार उठा, यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैंने नैना से कहा, नैना, तुझे मेरी बुआ कैसी लगती हैं? नैना ने कहा, मीनू, पता नहीं क्यों मुझे तेरी बुआ में अपनी माँ नज़र आती है। मेरी प्यारी नैना, तूने तो मेरे दिल की बात जान ली। मीनू ने नैना को खींचकर अपने गले लगा लिया और उससे कहने लगी, नैना, मैं चाहती हूँ कि मेरी बुआ सचमुच में तेरी माँ बन जाए। वो कैसे मीनू? बुद्धू, तेरे पापा से यदि मेरी बुआ की शादी हो जाए तो? ओह अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नैना, ऐसा करते हैं, एक बार कैसे भी इन दोनों की मुलाकात करवा देते हैं। हो सकता है इन दोनों के मिलने से हमारा काम आसान हो जाए। नैना, तू तैयार है ना मेरी बुआ को अपनी माँ के रूप में देखने के लिए? हाँ मीनू, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। बस तो फिर तू कैसे भी अपने पापा को एक बार बुआ से मिलवा दे। ठीक है, कल रविवार है और पापा की छुट्टी है, तो मैं कल ही पापा को मंदिर लेकर आती हूँ। अभी वो दोनों बात ही कर रही होती हैं कि तभी चंद्रा बुआ मंदिर की परिक्रमा करके आ जाती है। ठीक है नैना, अब हम चलते हैं, कल यहीं मिलना। मैं भी आ जाऊंगी बुआ के साथ। चंद्रा बुआ और मीनू मंदिर से घर की ओर चल देती हैं। चंद्रा बुआ मीनू के चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए कहती हैं कि क्या बात है मीनू, आज बहुत खुश नज़र आ रही है। क्या तेरी सहेली ने कोई उपहार दे दिया है तुझे? नहीं तो बुआ, कोई उपहार नहीं दिया। हाँ, पर कल ज़रूर वो मेरे लिए उपहार लेकर आएगी। अच्छा, मुझे भी तो बता, क्या उपहार लाएगी तेरी सहेली तेरे लिए? बुआ,
जब कल नैना मंदिर में वो कीमती उपहार लेकर आएगी ना, तो तब देख लेना आप। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मत बता। उस दिन पूरे समय मीनू खुली आंखों से बुआ के विवाह के सपने देखती रही। कल के इंतजार में उसे एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। खैर, जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह हो गई। मीनू सुबह सुबह जग गई और नहा धोकर तैयार होकर बुआ के कमरे में पहुंच गई। बुआ, ओ बुआ, कहाँ हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? मंदिर नहीं जाना है क्या? अरे मीनू बेटा, तुझे आज बड़ी जल्दी है मंदिर जाने की। ओह अच्छा अच्छा, अब समझी। आज तेरी सहेली तेरे लिए कीमती उपहार लाने वाली है ना? हाँ बुआ, अब जल्दी तैयार हो जाओ। देर मत करो मेरी प्यारी बुआ। अच्छा ठीक है, तसल्ली रख, होती हूँ तैयार। चंद्रा बुआ जब तैयार होकर आती है तो मीनू तो उन्हें देखती ही रह जाती है। बुआ ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, उसके साथ गुलाबी चूड़ियाँ और माथे पर छोटी सी बिंदिया, बालों की ढीली सी चोटी। बाल हैं ही बुआ के घुटनों तक लंबे। अरे वाह बुआ, आज तो कयामत ढा रही हो। बुआ लज्जा कर मीनू को झूठ मूठ डांटते हुए कहती है, चुप कर पगली। खैर दोनों बुआ भतीजी मंदिर के लिए निकल जाती हैं। मंदिर में नैना उन दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। नैना के साथ उसके पिता भी वहीं खड़े होते हैं। मीनू और बुआ जब उनके करीब पहुंचती हैं तो नैना के पापा का चेहरा दूसरी ओर होता है। बुआ उनका चेहरा नहीं देख पाती। कितनी देर कर दी मीनू तूने आने में। मैं और पापा कब से तेरी बाट देख रहे हैं। पापा, ये मेरी सहेली मीनू और ये मीनू की बुआ चंद्रा बुआ। चंद्रा नाम सुनते ही नैना के पापा का दिल धक से हो जाता है और जब वह पलट कर देखते हैं तो उनके चेहरे को देखते ही चंद्रा बुआ के मुंह से निकलता है, भानु। भानु नाम सुनते ही मीनू भी चौंक जाती है। इसका मतलब नैना के पापा ही चंद्रा बुआ का पहला प्यार है। हे भगवान! चंद्रा बुआ को तो चक्कर आ जाता है और वह गिरने ही वाली होती हैं कि तभी नैना के पापा आगे बढ़कर बुआ को संभाल लेते हैं। यहाँ से बुआ के जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है। आज मेरी बुआ एक सुखद जीवन जी रही हैं अपने पहले प्यार के साथ और उनके घर में हर नए दिन की शुरुआत मेरी बुआ की पायल की रुंझुन से होती है और मेरी सहेली को एक अच्छी माँ मिल गई है मेरी बुआ के रूप में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।